हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आपसे भी स्वस्थ और बिल्कुल मस्त होंगे। तो मेरी प्यारी बहनों, एक वीडियो देखी मैंने जिसमें एक मैसेज को हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है। और उस मैसेज में ये लिखा हुआ है कि निक्कू ने बड़ी दीदी को माँ बोला था, माँ का दर्जा दिया था, है ना। ये मतलब जिन्होंने ये वीडियो बनाई है और ये मैसेज को हाईलाइट करने की कोशिश की है, वो कहती हैं कि निक्कू, आपको मर्यादा नहीं नांगना चाहिए था। आपने जब किसी को माँ बोल दिया है तो आपको मालूम होना चाहिए कि माँ का दर्जा क्या होता है। तो मैं उन बहन से यही पूछना चाहती हूँ, आपने ये तो बता दिया कि माँ का दर्जा क्या होता है, लेकिन आप ये बताएं कि क्या कोई माँ सोशल मीडिया पे बैठ के अपनी मतलब जिसको उन्होंने बेटी माना है, उसके लिए वो क्या उसे नाचने वाली बोलेंगी, या फिर उसे बोलेंगी कि तुमने भोजपुरी गाने पे ठुमके लगाए हैं, तुम तो भोजपुरी गानों पे ठुमके लगाने वाली हो। और या फिर कोई माँ ऐसे बोलेगी कि भाई यहाँ पे मैं जा रही थी घूमने के लिए, तो मैं देखती क्या हूँ कि तुम्हारी वीडियो रिक्शे वाले मज़े लेके देख रहे थे। मतलब ये मज़े का मतलब तो आप खूब समझ रही होंगी ना। तो आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि क्या कोई माँ इस तरीके की बातें करती है अपनी बेटी के लिए सोशल मीडिया पे। 1.5 से 2 घंटे की लाइफें सजाती है कोई माँ अपनी बेटी के लिए। तो अगर कोई माँ ऐसा कर सकती है तो आप ज़रा सोचें, उनके नक्शे कदम पे ही तो बच्चे चलते हैं। तो माँ ही ये सब सिखाएगी अपने बच्चे को, तो बच्चों की क्या गलती है। तो भाई मेरी प्यारी बहनों, ये तो हो गया उस कमेंट की बात, है ना। तो अब हम बात करेंगे, इंसाफ दिलाया जा रहा है किसको, जेठानी जी को। जेठानी जी को इंसाफ मिलना चाहिए और इंसाफ मांगा जा रहा है तो ही तो इंसाफ दिलाया जा रहा है। अब प्लीज़ कोई ये ना कहे कि जेठानी जी को ज़बरदस्ती सभी लोग बीच में ला रहे हैं, जेठानी जी तो कुछ नहीं बोल रही, जेठानी जी को जानबूझ के कंट्रोवर्सी में घुसाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं उन सभी को बता दूं, ये कोई तीसरा या चौथा नहीं कह रहा है, ये जेठानी जी की मतलब जो सगी बनी है इस समय पे, जो अपने आप को कहती हैं कि वो मेरी भाभी हैं और वो मेरे भैया हैं, तो उन भैया से ये इंसाफ मांग रही हैं। उन मतलब ये जो भाभी जेठानी जी हैं वो अपनी ननद से इंसाफ मांग रही हैं, तभी तो जो ननद हैं इतनी बौखलाई घूम रही हैं उन्हें इंसाफ देने के लिए। और सिर्फ इंसाफ जेठानी जी को नहीं दिया जाएगा, इंसाफ दिया जाएगा उनके जो चाहने वाले हैं, जिनकी रातों की नींद हराम हुई, जिनके दिल में दर्द हुआ, उन सभी को ये इंसाफ दिलाएंगी। अच्छा, ये इंसाफ समझ में नहीं आया, उस वक्त नहीं ये इंसाफ लिया गया जब इन्हें लेना चाहिए था, तब इन्होंने अपनी ननद को नहीं पुकारा था, क्योंकि तब इन्हें व्यूज़ का लालच था, ये डॉलर कमा रही थी, तो इस डॉलर में जेठानी जी अंधी थी। वैसे ये कहा जा रहा है कि बहुत अत्याचार किया गया है, अत्याचार हुआ है जेठानी जी पे। तो मैं उन अपनी बड़ी बहन से, जो बड़ी दीदी हैं, उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि दीदी, अत्याचार क्या होता है, पहले आप ये बताएं। या तो आपको नहीं पता या तो हम सभी ऑडियंस को नहीं पता, अत्याचार आखिर होता क्या है। मैं आपको थोड़ी सी थोड़ा पीछे लेके चलती हूँ और आपको थोड़ा याद दिलाने की कोशिश करती हूँ कि आपने ही अपने चैनल पे वीडियो बनाई थी अपने दुख की, जो आपकी ज़िंदगी में हुआ था, जो कुछ आपके साथ बीता, तो उसे कहते हैं कहीं ना कहीं अत्याचार। ये इसको अत्याचार नहीं कहते कि बड़े ने छोटे ने बड़े की इज्जत नहीं की और मायके वालों को ससुराल में इज्जत नहीं मिली, तो वो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, डिब्बा डिब्बी फलाना ढिकड़ा, उसको अत्याचार नहीं कहा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जेठानी जी के साथ उनके पति सपोर्ट में खड़े हैं, जेठानी जी नाचते कूदते नजर आ रही हैं, आराम से एंजॉय कर रही हैं अपनी लाइफ, सासू माता के गले लग रही हैं, ससुर जी के पैर छू रही हैं। मतलब उनकी जो वीडियो है हर दिन आ रही है, पूरी ऑडियंस देख रही है, उनका जो अत्याचार है वो किसी को नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ पे अगर आप ये कहती हैं वो 2 घंटे की वीडियो वहाँ, और जो जेठानी जी की वीडियो थी वो भी मत भूलिएगा, 2 वीडियो जो उन्होंने बनाई, तो इन सभी ने कुछ नहीं किया है, अपना कंटेंट क्रिएट किया है, क्योंकि ये है व्लॉगर, और व्लॉगर जो होते हैं वो वीडियो में अपनी व्लॉगिंग में कंटेंट को क्रिएट करते हैं। तो भाई ये दोनों ही वही काम किए हैं। ये जो छोटे छोटे मुद्दे बना करके वीडियो में रोना धोना हुआ है, इससे किसी को इंसाफ नहीं दिलाया जाता, इससे किसी को इंसाफ नहीं मिलता, वो भी सोशल मीडिया पे। ना जाने कितनी औरतें हैं जो कि वाकई ही अत्याचार सह रही हैं, जिनके साथ क्या कुछ नहीं हो रहा है, वो आपको नज़र नहीं आएंगी। ये सोशल मीडिया पे आपको निक्कू नज़र आएगी, इस सोशल मीडिया पे आपको सुमित भाई बुरे नज़र आएंगे, बाकी यहाँ पे आपको आगे पीछे दाएं बाएं कोई बुरा नज़र नहीं आने वाला, क्योंकि आपको चाहिए व्यूज़, जो कि जेठानी जी को चाहिए था। तो जेठानी जी ने निक्कू और सुमित भाई पे ना जाने कितने इल्ज़ाम लगाए हैं ना,
बैठ गई अपनी घर की इज्जत की धज्जियां उड़ाने के लिए। तो उसी तरीके से अभी कुछ लालच आपको भी है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे आप कूद कूद के इंसाफ दिलाने की बात कर रही हैं। जब यही सचिन भाई ने किया था और सिर्फ दो वीडियो बनाई थी उन्होंने, किसके सपोर्ट में, निक्कू के सपोर्ट में, सिर्फ उन्होंने अपनी वीडियो में तारीफ की थी और एक वीडियो उन्होंने गलत बनाई थी, उसको उन्होंने फटाफट से डिलीट कर दी थी। उसके बाद से सचिन भाई पीछे मुड़ के कभी नहीं देखे, कभी भी निक्कू और सुमित भाई के बीच में नहीं आए। लेकिन आप तो इस तरीके से चिपकी हैं कि आपको इंसाफ दिलाना है, तो अगर सुमित भाई के लिए कोई बैठ गया इंसाफ दिलाने के लिए, तब आप किधर भागेंगी भाई? इंसाफ तो एक तरफ थोड़ी ना होता है, इंसाफ तो दोनों तरफ होता है। तो आपकी तरह ही अगर कोई और पीछा पकड़ लिया आपका, तो फिर आप क्या करेंगी? तो ये जो इंसाफ है ना, वो आप मत दिलाइए। अगर जेठानी जी को इंसाफ चाहिए तो उन्हें बोल दीजिए, बैठी है हमारी सरकार, बहुत अच्छे से इंसाफ करती है, उनसे अच्छा इंसाफ ना कोई नहीं दे सकता। तो भाई यहाँ पे मेरी प्यारी बहनों, जब सचिन भाई खड़े थे तो सबने निक्कू पे इल्ज़ाम लगाया और ये कहा कि निक्कू ने करवाया, निक्कू की वजह से हुआ। और आज यहाँ पे जेठानी जी की ननद खड़ी हैं और खुलेआम ये चैलेंज कर रही हैं कि देख लीजिएगा, मैं इंसाफ दिला के रहूँगी। सबको मैं चैलेंज कर रही हूँ कि यहाँ पे से जो सबका इंसाफ होगा यहाँ पे, ठीक है, सोशल मीडिया पे ये करेंगी। तो इस तरीके से खुलेआम ये बोलना, तो हम नहीं बोल रहे, ये हम नहीं बोल रहे कि जेठानी जी करवा रही हैं, लेकिन ये जो हरकतें कर रही हैं उससे सभी ऑडियंस को ये नज़र आ रहा है कि सब कुछ करा धराया जेठानी जी का है। तो मेरी प्यारी बहनों, मुझे कमेंट करके आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर किया करें।